अस्सलाम वालेकुम। डी जी आई एस पी आर ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, जो बड़े अरसे से ड्यू थी, क्योंकि डी जी आई एस पी आर साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो तकरीबन एक साल में उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कौम के जहनों में बहुत सारे सवालात थे और उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ख़दशात और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताया कि पाकिस्तान के मगरबी सरहदों पे क्या हो रहा है, मशरक़ी सरहदों पे क्या हो रहा है और उसके लिए फ़ौज की तैयारियां क्या हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल बताई। और उसके बाद फिर सहाफ़ियों से सवालात लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी और रिकॉर्डिंग के बाद मीडिया को जारी कर दी गई। शायद उनको कुछ ख़दशा हो कि कुछ लोग ऐसे सवालात पूछें जिसका जवाब देना सरेदस्त मुश्किल होगा। बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवालात किए, कुछ एजेंडे के मुताबिक थे, जो इमरान ख़ान की शख्सियत के हवाले से और उनके इक़दामात के हवाले से था। बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से कहा, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमने अपनी इनपुट वजारत दिफा को जमा कराई है और आगे फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है फ़ौज बुलाना। 248 आइन की शक के तहत हुकूमत बुला सकती है। तो इसका मतलब है कि अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है। फ़ौज तो सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ये ऐसी दहशतगर्दी नहीं है जिसमें फ़ौज सिक्योरिटी न दे सके, क्योंकि जो तुर्की है वहाँ पे ज़लज़ला आया है और तकरीबन 55,000 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन तुर्की ने कहा है कि हमारे इलेक्शन वक्त पे होंगे। तो मेरे ख़्याल में अब बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सवालात पूछे जाने चाहिए थे वो सहाफ़ियों ने नहीं पूछे, क्योंकि अगर वो सवाल पूछे जाते और उनका जवाब आता तो इससे इदारे की और फ़ौज की नेकनामी में इजाफ़ा होता और अवाम के दिलों में जो शकूक शुबात हैं वो ख़त्म हो जाते। एक सवाल ये पूछना चाहिए था कि ये जो लोगों को उठाया जाता है बग़ैर एफआईआर के, अगर ये एजेंसियां नहीं उठाती तो कौन है जो एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को उठाते हैं और फिर 8-10 दिन बाद छोड़ देते हैं? यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए था और फ़ौज को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि तनकीद तो फ़ौज पे पूरी सारी पार्टियां कर रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में शदीद तनकीद की थी, मरियम नवाज़ करती है, बिलावल करता है, मौलाना साहब करते हैं, लेकिन पर्चे सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों दर्ज होते हैं? यह सवाल बड़ा ज़रूरी था। एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि अरशद शरीफ को तो निशान इबरत बनाया गया और फ़ौज पे तनकीद तो हामिद मीर और बहुत सारे साफ़ी कर रहे हैं, तो क्या वो प्लांटेड तनकीद होती है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा? एक सवाल ये भी था कि ये पूछा जाना चाहिए था कि मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर तो शदीद तनकीद करते हैं लेकिन आज़ाद घूमते हैं, और मुराद सईद ने अपने वतन और स्वात में दवाकों का पहले बता दिया था और सिर्फ ये बताया कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और उस पर गद्दारी के पर्चे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इस तरह के सवालात के जवाब अगर आ जाते तो इससे इदारे की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा होता और अवाम और फ़ौज में जो दूरी है वो कम हो जाती। बहुत सारे सवालात हैं, ये तो मेरे जहन में है, वो सवालात हैं जो गली महल्लों में अवाम के जहन में हैं और वो डिस्कशन में आती हैं। जय्यद सहाफ़ी बैठे हुए थे, शायद वो भी डर रहे थे कि कहीं उनका भी नातिका बंद न हो जाए। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। हम सब मुहिब वतन है। ये गद्दारी के ड्रामे अब बंद होने चाहिए। हम सब अपने मुल्क से और पाक फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों के गलत इक़दामात की वजह से पाकिस्तान आजकल जिस दलदल में फंसा हुआ है उससे निकालने का वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। DGISPR साहब जो पुराने थे, जनरल इफ्तिखार ने पहले कहा था कि डॉलर
नई हुकूमत आई है तो डॉलर का रेट कम हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज की में बिज़नेस बढ़ा है। इस DGISPR ने बिल्कुल मुकम्मल खामोशी की। अगर कोई सहाफ़ी ये पूछता कि जो एक साल में तबाही हुई है, पहले आप डॉलर का रेट और स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बताते थे, आज नहीं बता रहे, इसकी कोई ख़ास वजह है, तो लोगों के जहन में जो बहुत सारे सवालात थे वो क्लियर हो जाते। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किलों से और कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बनाया था। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बचाया है, और अब भी हमारे फ़ौजी जवान बॉर्डर पे और चेक पोस्टों पे शहादत दे रही हैं इस मुल्क के लिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। हर घर से जनाज़े उठे हैं। खुदारा हर पाकिस्तानी का सोचिए। कुछ ख़ास लोगों के मुफादात के लिए काम मत कीजिएगा। लंदन प्लेन का बड़ा ज़िक्र है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है और नवाज़ शरीफ को स्पेस देनी है। अगर ये सच है तो खुदारा इस तरह के इक़दामात मत कीजिएगा। 1971 में हम एक सानहे से गुज़रे हैं जब हमने शेख मुजीब की अक्सरियत को भुट्टो की अक़लियत में बदलने की कोशिश की तो मुल्क दो लख्त हो गया। कहीं हम फिर किसी सानहे से दो चार न हो जाए, मत कीजिएगा। ये सारे मुहिब वतन हैं, ये सारे इस मुल्क को बनाने के लिए हैं। कोई इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, दुश्मन इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, और दुश्मन इस साजिश में कामयाब हो गया कि फ़ौज और अवाम में दूरी आ जाए, और ये जनरल बाजवा की वजह से है। जनरल बाजवा जैसे अशख़ास की एहतसाब होना चाहिए। एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए था DGISPR से कि जो भी सरकारी ओहदेदार रिटायर्ड होता है वो 2 साल तक किसी भी सियासी या इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो जनरल बाजवा किस हैसियत से इंटरव्यू दे रहा है जो फ़ौज की बदनामी का बाइस बन रहा है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल थे, मैंने सिर्फ 2-4 किए जो मुझे आम लोगों से पता चल रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।